गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आ रहा होगा साउंड नेटफ्लिक्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साक्षी, निखिल, सबको गुड मॉर्निंग। नाउ ऑडिबल। यस, आई हैड प्रॉब्लम इन माई थ्रोट। आपकी तबीयत, हाउ आर यू? आई एम फाइन टुडे। तबीयत ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सोनू। आई एम फाइन। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट किया जाए। वॉइस का हमने बेसिक किया था। बेसिक वाला पार्ट, जो वॉइस का वो हिस्सा जो टेंस से कनेक्टेड था वो पूरा कर लिया। फिर मैंने बोला था कि अब 2 ऑब्जेक्ट वाला करेंगे। अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है? अगर हमारे सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ गया, नो दीज क्लासेस आर नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे नहीं है। अगर हमारे सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ गया, ओके, जनरली अभी तक मैंने जितना भी सेंटेंस दिया सब में एक ही ऑब्जेक्ट था, बट अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी 2 तरीके से बनता है, ठीक है? 2 वेज में बनेगा। इसे लिखा मैंने, शी टीचर्स ग्रामर। शी टीचर्स ग्रामर, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। शी टीचर्स ग्रामर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है। और एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही तरह से पैसिव बनेगा। ग्रामर, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया। प्रेजेंट टेंस में जा रहा है और आपने क्या पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर प्लस V3, बट ग्रामर सिंगुलर है इसलिए इज होगा। ग्रामर इज, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। ग्रामर इज टॉट बाय, एक प्रेपोजिशन लग गया और शी के बाद, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हर। हर ग्रामर इज टॉट बाय हर। तो यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट था, सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है। कभी कभी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाता है। देखो लिखा मैंने शी टीचर्स ग्रामर, और अब मैंने लिखा शी टीचर्स अस ग्रामर। वो हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी 2 तरीके से बनेगा। शी टीचर्स, एक तो अस ऑब्जेक्ट है और एक ग्रामर ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट आ गया। अगर 2 ऑब्जेक्ट आ गया तो पैसिव भी 2 तरीके से बनेगा। ये जो वर्ब के नजदीक होता है इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? ग्रामर। तो ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे? हमें। तो जो वर्ब के नजदीक है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पहले डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले इनडायरेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट आता है। इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी 2 तरीके से बनेगा। सपोज मैंने ग्रामर को अस को ले लिया, सपोज अस को ले लिया, सब्जेक्ट बना लिया, तो अस का वी बनेगा, वी आर टॉट ग्रामर बाय हर। एक तो ये बनेगा। अगर मैंने ग्रामर को लिया तो मैं ये बोल सकती हूँ ग्रामर इज, याद रखना है कि वी था तो आर था, ग्रामर सिंगुलर है तो इज है। ग्रामर इज टॉट अस। यहाँ अपने से यहाँ, हाँ कल की क्लास नहीं हुई, यहाँ अपने से प्रेपोजिशन डालना होगा। ग्रामर इज टॉट अस नहीं होगा, ग्रामर इज टॉट टू अस। टॉट के बाद पैसिव में टू लगता है, ठीक है? ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हर। अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ गया उसका पैसिव 2 तरीके से बनेगा, 2 तरीके से बनेगा। लेकिन देखो अब वी ले रहे थे तो आर, ग्रामर आ रहा है तो इज, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। बट अगर दोनों आ गया एग्जाम में, वैसे तो दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, बट एग्जाम में दोनों आ गया, बाकी सारा चीज सेम है, टेंस वगैरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर दोनों आ गया तो हमें प्रायोरिटी किसको देना है? हमें प्रायोरिटी वो ऑब्जेक्ट को देना है ना जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक ग्रामर नहीं है, वर्ब के नजदीक अस है, अस। तो अगर दोनों आ गया सपोज, तो इसको टिक करो, वी वाले को जो वर्ब के नजदीक है, वर्ब के नजदीक है। यस, आई एम नॉट वेल।
वर्ब के नजदीक है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता कि सपोज एक ऑप्शन में ऐसा रहता, देखो अगर एक ऑप्शन ऐसा रहता, ऐसा शी टीचर्स ग्रामर रहता, और एक ऑप्शन में रहता शी टीचर्स, TEA, शी टीचर्स अस ग्रामर। मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंस किसको देना है, जो वर्ब के नजदीक है। लेकिन अगर ऐसा रहता, वी आर टीच्ड, ग्रामेटिकल एरर को इंपॉर्टेंस देना, वी आर टीच्ड ग्रामर बाय हर, ठीक है। और दूसरा एक लिखती मैं ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हर। मैंने बोला है कि यहाँ वी से शुरू हो रहा है, प्रायोरिटी किसको देना है, जो वर्ब के नजदीक है, ठीक है। वर्ब के नजदीक अस है, ठीक है, हमने वी को लिया है। लेकिन अब यहाँ हम वी नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आ गया है ना। क्योंकि ठीक है, वी को प्रायोरिटी देना है, जो वर्ब के नजदीक है उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बट यहाँ तो ग्रामेटिकल एरर है। टीच्ड कोई वर्ड होता ही नहीं, टीच्ड कोई वर्ड नहीं होता, द वर्ड इज टॉट, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग होगी। तब हमें इसको देना है, ठीक है। प्रायोरिटी तब देना है ना जब कोई ग्रामर का एरर ना हो, ठीक है, कोई भी ग्रामर का एरर ना हो, बाकी सारा चीज सेम हो, सिर्फ डिफरेंस वी और ग्रामर में है, तब किसको प्रायोरिटी देना, जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक अस है, इसलिए वी को देना। टीच्ड कोई वर्ड होता ही नहीं। यस, माई हेल्थ इज फाइन, better than yesterday. ओके तो याद रखना, अगर आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो पैसिव भी दो तरीके से बनेगा, ठीक है। पैसिव भी दो तरीके से बनेगा। अगर दोनों आ गया तो देख लेना सबसे पहले कि कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो। ग्रामेटिकल एरर नहीं है, सिर्फ डिफरेंस वी और ग्रामर का है, तो आप किसको चुनोगे, वो ऑब्जेक्ट जो वर्ब के नजदीक है, वो करेक्ट। वीडियो रन नहीं कर रहा है, क्यों? ऐसे रिफ्रेश करिए उसको। ठीक है, वी आर टॉट ग्रामर बाय। मैम मैं भी क्लास नहीं ले पा रही, मुझे टाइफाइड हो गया है, माय गॉड, बॉटल लगी हुई है। थैंक यू वैष्णवी, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अब आ जाओ सेंटेंस और एक टाइप। मैंने लिखा शी गेव अ रिंग, इसको छोड़, शी गेव हिम अ रिंग, एक ये है, और दूसरा मैंने लिखा शी गेव अ रिंग टू हिम। अब देखना यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, शी गेव हिम, शी ने हिम को रिंग दिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। नीचे वाले सेंटेंस में कितना ऑब्जेक्ट है? मेरा कमेंट नहीं कर रहे हो, आपका देखा मीनू, मैंने आपका देखा कमेंट। क्या ऑफलाइन क्लास पढ़ना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है ऑफलाइन पढ़ना। जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन क्यों पढ़ोगे? क्यों पढ़ोगे? मैं पढ़ा रही हूँ ना इतने साल से, मैं देख रही हूँ सबसे ज्यादा कंटेंट ऑनलाइन में जाता है। सबसे ज्यादा कंटेंट अगर देखा जाए तो ऑनलाइन में जाता है, ऑफलाइन में नहीं जा पाता है। ओ माई गॉड, आई विल प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। मेरी हेल्थ इतनी भी खराब नहीं है कि आपको इतना ज्यादा प्रे करने की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, आई विल प्रे, माई गॉड ठीक हूँ मैं।
आई विल प्रे फॉर योर हेल्थ। प्रे करने की जगह वर्ड पावर याद करना। प्रे करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना देर प्रे करोगे वर्ड पावर याद कर लेना, ठीक है, क्लोज बना लेना। दोस्त बोलते हैं कर लो, दोस्त हर समय आपको दोस्त सही सजेशन थोड़ी देते हैं। शी गेव हिम, दोस्त ये नहीं बोलते हैं कि पढ़ो कम और प्रैक्टिस ज्यादा करो। अगर कोई ये बोल रहा है ना तो यही आपका सच्चा दोस्त है। यही आपका सच्चा दोस्त है कि भाई थोड़ा कम पढ़ दो बट प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी करो पढ़ने के बाद। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है तो इसका दो तरीके से पैसिव बनेगा। एक तो हिम से बना सकते हैं, ही वॉज गिवन, पास्ट है ना तो वॉज यूज करूं, ही वॉज गिवन अ रिंग बाय हर। एक तो ये बन सकता है। अगर मैं रिंग से भी बनाऊं अ रिंग वॉज गिवन हर नहीं होगा, गिवन के साथ पैसिव में टू होता, अ रिंग वॉज गिवन टू हिम बाय हर। दोनों सही है, दोनों सही है, बट अगर दोनों आ गया तो इंपॉर्टेंस, नॉट इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी किसको देना है, हिम वाले को, वर्ब के नजदीक वाले। तो ये आंसर सही, ठीक है। बस अगर हो सकता है कि ये ऑप्शन में ना हो, ये हो, तो इसको टिक करोगे, ठीक है। दोनों करेक्ट है, बट अगर दोनों आ गया है और कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, प्रायोरिटी ही वाले को देना। अब नेक्स्ट देखो नहीं ऐसा नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है, वो स्लाइड में डाला है मैंने। शी गेव अ रिंग टू हिम, इसमें कितना ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है वर्ब का। देखो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है रिंग, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट जो है हिम जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो दोनों ऑब्जेक्ट आया था ये दोनों तो वर्ब का था, बट यहाँ जो ऑब्जेक्ट है एक वर्ब का है और दूसरा प्रेपोजिशन का है। लेकिन हमें प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, हमें तो वर्ब के ऑब्जेक्ट से मतलब है ना। इसका मतलब है इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही से बनेगा। अ रिंग, रिंग से बनाओगे, हिम से मतलब बनाना, क्योंकि हिम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमें वर्ब के ऑब्जेक्ट से बनाना। अ रिंग वॉज गिवन टू हिम बाय हर, ए रिंग वॉज गिवन टू हिम बाय। ऑनलाइन से आई इफेक्ट होता है, तो क्या क्या करना चाह रहे हैं भाई। ऑनलाइन से आई इफेक्ट होता है, और पबजी करने से, फेसबुक करने से, इंस्टा करने से आपका आंख इफेक्ट नहीं होता है। आपका आंख अफेक्ट सिर्फ पढ़ाई के समय ही होता है, पबजी के समय नहीं होता है। टीवी देखने से, किसने बोला है कि दिन भर बैठ के आई खराब करते रहो। ओके तो चलो ऑब्जेक्ट वाला करते हैं। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, इन सेंटेंसेस वेयर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स द पैसिव इज मेड इन टू डिफरेंट वेज। शी टीचर्स अस ग्रामर, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हर, वी आर टॉट ग्रामर बाय हर। दोनों करेक्ट है, बट ग्रामर के साथ इज लगाना, वी है तो आर लगाना। दोनों आ गया तो इंपॉर्टेंस किसको देना है, प्रायोरिटी किसको देना है, जो वर्ब के नजदीक, वर्ब के नजदीक अस है, अस को इंपॉर्टेंस दे। ऐसे तो दोनों सही है। नेक्स्ट, हाँ ये सेंटेंस देखो, शी विल टेल अस द ट्रूथ। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है अस, वर्ब के नजदीक वाला इनडायरेक्ट, और एक है ट्रूथ। लेकिन इसमें देखो डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर यहाँ तो विल लगा है, अस नहीं होगा, यहाँ पे अस की जगह वी करो, गलती से आ गया वी। अगर मैं इसको लेती हूँ मैं अगर अस को लेती हूँ तो वी होगा, वी शैल बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हिम। अगर ट्रूथ को लेती हूँ द ट्रूथ विल बी टोल्ड। बस डिफरेंस देखना, ट्रूथ थर्ड पर्सन था तो थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने अस को बनाया, अस फर्स्ट पर्सन है ना, वी बनाया, तो इसके साथ शैल कर देना, यही डिफरेंस। ट्रूथ थर्ड पर्सन है तो विल रखना, और ये फर्स्ट पर्सन है शैल रखना, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल रखो, शैल।
सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो पैसिव भी दो तरीके से बने। कफ एंड कोल्ड, या मैम 13 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन लिया हूँ, तो एक बार पुराना वाला वीडियोस देखना, पुराना वाला वीडियोस देख। अब आ जाओ वेग वाला। हाँ, इसको पहले समझ लेना अच्छे से। अगर सेंटेंस में अभी तक आपने देखा हर एक्टिव से पासिव बनाते समय हमने कौन से प्रेपोजिशन का यूज किया, बाय, बाय का यूज किया। कभी कभी तो बाय की जगह हम दूसरा प्रेपोजिशन भी यूज कर लेते विद दैट, वो हम अलग से करेंगे। और कभी कभी तो कोई प्रेपोजिशन आता ही नहीं है, कभी कभी कोई प्रेपोजिशन आता नहीं। किसको प्रेफर करेंगे, जो वर्ब के नजदीक है, बट ओनली ऑन द कंडीशन कि कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो। अगर सेंटेंस में ध्यान से देखो, एक जगह लिखा मैंने somebody killed the dog, किसी ने डॉग को मार डाला, और दूसरा मैंने लिखा he killed the dog। ठीक है, somebody का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बताना, somebody का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बताओ, somebody का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ना? somebody नाउन कहां से हो गया, somebody नाउन कहां से हो गया, माय गॉड। ये देखो किल्ड वर्ब है और सब्जेक्ट और वर्ब होता है। वर्ब है तो हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। बट somebody कहां से नाउन है, somebody किसी ने डॉग को मार डाला, तो ये प्रोनाउन है, इसको हम ना, प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। और ही भी प्रोनाउन, ही प्रोनाउन है। ही कैसा प्रोनाउन है, डेफिनेट। ही में डेफिनेट पता चल रहा है कि किसने मारा, ही ने, ही किसी एक व्यक्ति के बारे में। और somebody मतलब किसी ने मारा, तो ये भी प्रोनाउन है, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में भी बता रही हूँ मैं, इनडेफिनेट है, निश्चित नहीं पता चल रहा। इनडेफिनेट को आप वेग भी बोल सकते हो, मैंने आपको वर्ड पावर में पढ़ाया है। वेग, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, क्लियर नहीं है। किसी ने डॉग को मार डाला, कोई भी हो सकता है, ही, शी, दे, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो ये बता रहे हैं कि, यहाँ तो पक्का बता रहे हैं कि ही ने मारा। तो जब भी सेंटेंस में कोई वेग, अस्पष्ट नाउन आ गया या प्रोनाउन आ गया, तो उस केस में हम बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, नहीं करते। ठीक है, हम बाय का यूज नहीं करते। somebody killed the dog, तो इसका क्या बनेगा, इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका पैसिव मैं यहाँ पे बना रही, यहाँ पे बना रही, द डॉग वॉज किल्ड बाय somebody। गलत है, एक ऑप्शन में ये देंगे द डॉग वॉज किल्ड बाय somebody, और एक ऑप्शन में देंगे द डॉग वॉज किल्ड। चलो बताओ कौन सा करेक्ट है? जब भी सेंटेंस में कोई वेग, अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया, तो उस केस में हम बाय का यूज नहीं करेंगे, बस इतना करेक्ट, द डॉग वॉज किल्ड, द डॉग वॉज किल्ड। बट इसके भी पीछे मैं कंडीशंस बताऊंगी और कैसे कैसे एग्जाम में आएगा, आपको क्या करना है। क्योंकि एक्टिव पैसिव, एज आई सेड, इज अ गेम ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस का खेल है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। ठीक है, द डॉग वॉज किल्ड होगा, बस बाय somebody नहीं लगाओ। बट यहाँ लगेगा, यहाँ पे वेग नहीं है, यहाँ पे अनक्लियर नहीं है, यहाँ पे निश्चित बताया जा रहा है ही ने किया, तो यहाँ पे लगाओगे द डॉग वॉज किल्ड बाय हिम। यहाँ बाय का यूज होगा क्योंकि यहाँ पता चल रहा है ना, निश्चित किसी हिम ने किल किया, बट यहाँ तो किसी ने मारा, यहाँ बाय नहीं लगा। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस। जब भी सेंटेंस में वेग नाउन या प्रोनाउन आ गया तो बाय का यूज नहीं करें, बट कंडीशंस है इसमें। पहले इसको पढ़ के फिर स्लाइड्स पे जाएंगे। एक सदाबहार क्वेश्चन है, ये तो हर 2-3 साल में आ जाता है एग्जाम में। इसको प्रीवियस पेपर में देखोगे ना, कई बार आया है। पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश
ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलो खाना बनाकर क्लास करने चला आया, खाया भी नहीं भाई, बहुत दुख दर्द है भाई बहुत दुख दर्द। तो खा सकते हो ना, ऑनलाइन क्लास की तो ये ब्यूटी है, ऑनलाइन क्लास की ये ब्यूटी है। मैं तो नहीं खा सकती यहाँ पे, लेकिन आप तो खा सकते हो, मैं आपको देख नहीं पा रही। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। पीपल क्या बोलते हैं इंग्लिश को, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड है ये भी ऑब्जेक्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ये प्रेपोजिशन का है। ओवर प्रेपोजिशन है ना, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हमें प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। एक ऑप्शन में डालेंगे, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट है, इंग्लिश इज स्पोकन, प्रेजेंट है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक ऑप्शन है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। पीपल भी पीपल नाउन है, ठीक है, पीपल नाउन है, बट पीपल कैसा वाला नाउन है, वेग वाला, अस्पष्ट है। लोग इंग्लिश बोलते हैं, लोग में कोई भी लोग हो सकते हैं। हाँ, तो बाय ये वेग है, पीपल वेग है, इसलिए बाय का यूज नहीं होगा, ये यूज होगा, बाय नहीं लगा। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक और क्वेश्चन आता है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। हर किसी को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, वादा निभाना चाहिए। यहाँ वन का मतलब क्या है, यहाँ वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ वन का मतलब है हर एक, हर एक। इसको मैं प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी। एवरीबडी, एवरीबडी को अपने प्रॉमिसेस रखने चाहिए। एवरीबडी में भी निश्चित नहीं पता चल रहा है कोई भी हो सकता है, एवरीबडी में भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो सिंपली वन का यूज नहीं होगा क्योंकि वन वेग है, और वन का यूज नहीं होगा ना तो वंस का भी यूज नहीं होगा। सिंपली क्या होगा, प्रोमिसेस, क्योंकि वन का ही पोजेसिव वंस बनता है ना, जैसे ही का पोजेसिव हिज बनता है, शी का हर बनता है, दे का देयर बनता है, वन का वंस। जब वन यूज नहीं करोगे तो वंस का भी यूज नहीं करोगे, सिंपली क्या करोगे, प्रोमिसेस, शुड। और क्या बताया था, जब भी मॉडल वर्ब आ गया तो मॉडल वर्ब के साथ तो हमें V1 लगता है, बट हमें V3 लाना है तो बीच में बी लगा दो, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, promises should be kept. Yes, लेकिन एक दो ऑप्शन में मैंने देखा है ना, एग्जाम में एक दो ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है, मतलब प्रीवियस पेपर में promises should be kept, और एक जगह क्या किया था ना, ऐसा भी था, once promises should be kept, by one तो नहीं लगा था, बट ऐसा भी देखा है मैंने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन। इन्होंने क्या किया था कि promises नहीं लगाया था, once promises लगाया था, ठीक है। और सारे ऑप्शन में वंस प्रोमिसेस था। अगर सारे ऑप्शन में वंस प्रोमिसेस है तो आपको भी मान के चलना है, बट तीन ऑप्शन में बाकी सारा चीज सेम है और वंस प्रोमिसेस है और एक में सिंपली प्रोमिसेस है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको प्रायोरिटी देना है? किसको? वंस फ्रॉम, बाकी सारा चीज देखो सेम है, बस डिफरेंस है प्रोमिसेस और वंस, प्रोमिसेस वाला प्रॉमिस। ऑप्शन देख लेना किस अकॉर्डिंग आया, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि कोई दूसरा एरर ना हो, ग्रामर, प्रॉमिस, प्रॉमिस। हाँ, अभी तो मैंने आपको बताया, अब ध्यान से सुनो अभी मैंने आपको बताया कि somebody एनीबडी वेग होता है, लेकिन कभी कभी मैंने ऑप्शंस में देखा है ना, आप भी प्रीवियस पेपर बनाते होगे तो देखा होगा कि चारों ऑप्शन में बाय समबडी, ठीक है, चारों ऑप्शन में बाय समबडी लगा है, तब क्या करोगे? आपके पास कोई चॉइस नहीं है। वैसे तो समबडी वेग है, समबडी वेग है और आपको वेग को नहीं मानना है, ठीक है, नहीं मानना है। बट कई बार आप ऑप्शंस में देखोगे ना, उन्होंने बाय समबडी, चारों ऑप्शन में बाय समबडी यूज किया है। अगर ऐसा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको भी वही मान के चलना है। जब चारों में बाय समबडी माना है तो आपको भी मान के चलना है। बट कहीं तीन ऑप्शन ऐसा हो कि तीन में बाय समबडी हो और एक में बाय समबडी ना हो और बाकी सारा चीज सेम हो, तो किसको मानोगे? किसको मानोगे? सपोज ऐसा आ गया, एक मिनट रुको, ऐसा आ गया, somebody cut the wires, और एक जगह लिखा मैंने
the wires were cut by somebody, एक ऑप्शन में, और एक है the wires had been cut by somebody, और दूसरा the wires are cut by somebody, और एक जगह लिखा the wires were cut। अब देखो ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ठीक है, सेंटेंस, एक मिनट सुन लो पहले, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है क्योंकि कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट। तो आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चल गया आपको पास्ट में जा रहा है? क्योंकि प्रेजेंट में होता है ना तो somebody सिंगुलर होता है, somebody सिंगुलर होता है, अगर somebody सिंगुलर होता है, अगर प्रेजेंट में होता तो ये कट्स होता, ठीक है, somebody कट्स, बट ये प्रेजेंट में नहीं है, ये पास्ट में, इसीलिए मैंने वर लगाया। देखो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं क्योंकि एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना, ये सिंपल पास्ट है, ठीक है, सिंपल पास्ट है, तो इसको तो परफेक्ट कर दिया, ये तो गलत। और यहाँ भी देखो टेंस बदल दिया, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलेगा। अब 3 में बाय समबडी था और 1 में नहीं, और बाकी सारा चीज सेम है, बाकी सारा चीज सेम है। सेंटेंस देखना, यहाँ पे बस टेंस वगैरह सेम है, यहाँ बाय समबडी नहीं है, बट सॉरी यहाँ बाय समबडी है, यहाँ नहीं है, और बाकी सारा चीज तो सेम ही जा रहा है। तो जिसमें नहीं है उसको प्रायोरिटी देना है क्योंकि समबडी वेग होता है, समबडी वेग होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता, क्वेश्चन ऐसा होता कि अगर ऐसा रहता, सपोज अगर ऐसा रहता, हैड रहता, इसमें बाय समबडी नहीं है बट इसमें है और यहाँ पे ये चीज बदला है, तब आप किसको चुनते? तब आप किसको चुनते? अगर यहाँ पे टेंस बदला हुआ होता तब हम बाय समबडी को ही चुनना पड़ता, क्योंकि हमें तो इंपॉर्टेंस देना, सबसे पहला इंपॉर्टेंस टेंस को देना है, और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, यहाँ पे इन्होंने टेंस बदल दिया है, परफेक्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली टेंस तो यही सही है ना, चाहे इसमें बाय समबडी हो ही क्यों, तब हम ए को चुनते। यस, तो ऑप्शंस का खेल है सारा एक्टिव पैसिव, जैसा आपके पास ऑप्शन आया वैसा आंसर डिसाइड करो, फर्स्ट को चुनते हैं। अभी बहुत सारा मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, वहां और भी क्लियर हो जाएगा। आपने अभी तो आप इतना बेसिक पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट वाला पढ़ रहे हो, रूल बेस्ड पढ़ रहे हो, बट हम कुछ क्वेश्चंस अलग से करेंगे जहां पे कोई रूल वगैरह काम नहीं आता है, सारा ऑप्शन देखना होता है। हाँ चलिए इसका बताइए। गुड मॉर्निंग। ऑप्शंस का खेल है, ऑप्शंस, एक्टिव पैसिव और नरेशन इज अ गेम ऑफ ऑप्शंस, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। अभी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट भी किया है, इस बार के जितने भी मेंस का जो रिवीजन बैच चल रहा है ना, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। एक्टिव पैसिव बच्चों ने बोला मेंस वालों ने कि मैम हम लोग सब नहीं करेंगे, एक्टिव पैसिव तो मेन बन ही जाता है, हम लोग रिवीजन बैच में वही डिस्कस करेंगे ना जहाँ पे ऑप्शंस का खेल है, तो वही वाला सब क्वेश्चन डिस्कस हो रहा, बाकी तो आप बना ही लो, और ला रहे हैं सब, फुल मार्क्स ला रहे हैं एक्टिव पैसिव। हाँ, somebody killed the dog। अच्छा एक चीज और, इसका आंसर 2-3 बुक में गलत दिया हुआ है, ये शायद हमने किया भी था। somebody clean the room, और एक ऑप्शन somebody clean the room और the room was cleaned, और एक ऑप्शन में लिखा the room was cleaned by the cleaner। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दे लगा के पूछेंगे ना सुधांशु, तो जरूर वो टेंस क्लियर करेंगे। दे कट द वायर्स, ऐसा नहीं है कि वो रोज जाके वायर काट रहे हैं, रोज जाके वायर काट रहे हैं ऐसा नहीं है। सेकेंड वाला करेक्ट है, सेकेंड वाला करेक्ट है ना, फर्स्ट वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला। somebody clean the room, the room was cleaned। यहाँ बाय इसलिए नहीं लगा है ना क्योंकि बाय वेग है, ठीक है, बाय वेग है तभी तो नहीं लगा, बट यहाँ तो क्लीनर लगा है। अगर सेंटेंस ऐसा रहता है ना, द क्लीनर क्लीन द रूम, द क्लीनर क्लीन द रूम, ओके, तब यहाँ पे ऐसा होता, द रूम वॉज क्लीन।
द रूम वॉज क्लीन, यहाँ तो निश्चित बता दिया किसने क्लीन किया, क्लीनर ने, तब लगा, तब फर्स्ट वाला करेक्ट है। लेकिन दूसरा स्लाइड बदल रही हूँ। अगर सेंटेंस पैसिव में आया रहता, ये देखो ऐसा रहता, द रूम वॉज क्लीन, ठीक है, द रूम वॉज क्लीन, ये पैसिव है। उस समय तो मैंने पिछले में एक्टिव का पैसिव बनाया था, अब पैसिव में दिया, अब उसका एक्टिव आया। द रूम वॉज क्लीन, ये पैसिव है, रूम क्लीन किया गया। और एक ऑप्शन में था somebody क्लीन द रूम, अलग अलग आंसर्स अलग अलग बुक्स में दिया हुआ, somebody क्लीन द रूम, और दूसरे ऑप्शन में था द क्लीनर क्लीन द रूम। और बुक बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि जो भी रूम को क्लीन करे तो वो तो क्लीनर ही है ना, तो क्लीनर तो वेग हुआ। अब ध्यान से तो ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, somebody क्लीन द रूम, द क्लीनर क्लीन द रूम, ठीक है। याद रखना है कि अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब हम इसको टिक करते, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता है ना, तो वी वुड हैव टिक दिस ऑप्शन। लेकिन अगर दोनों आ गया है और यहाँ पे वेग है ना, तभी तो बाय समबडी नहीं लगाया। तो वेग में क्लीनर तो किसी निश्चित की बात हो रही है, तो हम क्लीनर को वेग नहीं मानेंगे, हम वेग मानेंगे समबडी को, ये वाला करेक्ट। कुछ बुक्स में आंसर इन्होंने ये दे दिया है, कुछ बुक्स में आंसर ये दे दिया, बट आंसर दिस वन इज करेक्ट, बिकॉज अप्रोप्रिएट कौन है, समबडी ज्यादा वेग है। क्लीनर में तो निश्चित पता चल रहा है, किसी निश्चित क्लीनर की बात हो रही। अगर फर्स्ट वाला नहीं होता ना, इफ फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता, देन वी वुड हैव गॉन फॉर दिस, ओके, तब हम लोग इसको टिक करते। बट दोनों आ गया है तो क्लीनर को कर। कभी कभी तो एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में क्या करते हैं ना, वैसे तो मैंने बोला कि somebody को वेग मानते हैं, कभी कभी तो दे को भी मान लेते हैं वेग। दे में क्लियर नहीं हो रहा है ना, दे में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला दे हेल्प मी, वो तो ऑप्शन देख लेना, दे हेल्प मी, तो मैंने लिखा मी है तो आई वॉज हेल्प बाय देम, ये करेक्ट है क्योंकि दे का देम आएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऑप्शंस में क्या करते हैं कि दे को भी वेग मान लेते हैं, सिंपली आई वॉज हेल्प लिख के छोड़ देंगे, बाय देम नहीं लगाएंगे, सिंपली आई वॉज हेल्प्ड, मेरी हेल्प की गई लोगों के द्वारा। तो देख लेना है ऑप्शन में। कभी कभी क्या होता है ना कि ऑप्शन में बाय देम नहीं होता और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में तो दे लगा है बट यहाँ बाय देम नहीं है, और उसी आंसर को गलत कर देते हैं, बट वही आंसर सही है। कभी कभी बाय देम नहीं भी हो, वो दे को भी वेग मान लेते हैं, दे को भी कई ऑप्शन में वेग मान लेते हैं, कभी कभी वी को भी मान लेते हैं। जो भी प्लूरल वाला है ना, जैसे वी में भी हम सब में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो ऑप्शन देख लेना, अभी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। दे का देम होता है, आई वॉज हेल्प बाय देम, क्योंकि ये सब कंफ्यूजन तब होता है ना। ये तो हम लोग फटाफट इसको वाइंड अप किया जाए जल्दी जल्दी पढ़ के। असली एक्टिव पैसिव जो होता है ना, वो क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस होता है। जो एक्टिव पैसिव है ये बहुत ज्यादा इसको नहीं खींचना है, ये बहुत कोई लेंदी चैप्टर नहीं है, इसको बहुत खींच के लंबा नहीं पढ़ाना है। एक्टिव पैसिव और नरेशन कि पढ़ाते जाओ ऐसा कुछ है नहीं। हमें ज्यादा टाइम किस में देना है, क्वेश्चन में। अभी तो आप बेसिक सीख लो, क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। इसको पढ़ने में टाइम कम, क्योंकि असली प्रैक्टिस क्वेश्चन में ही होने वाली है। यू का भी प्लूरल बनता है, कभी कभी यू को भी वेग मान लेते हैं। यस, वेग वी को भी समटाइम्स क्वेश्चन में वेग मान ले। असली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ही करना है, इतना भी लेंथी चैप्टर नहीं है। दोनों आ जाए ना तो वे बाय वाला को प्रायोरिटी नहीं देना है। अगर दोनों आ गया, आई वॉज हेल्प बाय देम, आई वॉज हेल्प, इसको मानो, इसको। तो ये बच्चों को बता देना ना कि जब भी सेंटेंस में वेग आ गया तो उसको आपको प्रायोरिटी नहीं देना है, लेकिन कभी कभी देना पड़ता है, मजबूरी होती है हमारी, ऑप्शंस देखना है। हाँ, somebody killed the dog, देखो somebody killed the dog, उसका लगा दिया the dog was killed, by somebody नहीं लगाएंगे। somebody cleaned the room was cleaned, बट यहाँ तो क्लीनर का निश्चित कर दिया ना, the room was cleaned by the cleaner, the room was cleaned। people को भी वेग मान लेते हैं।
पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. बाय पीपल नहीं आओ. नो वन भी वेग है. नो वन डिजायर्ड राइट्स, राइट्स आर नॉट डिजायर्ड. बाय नो वन नहीं लगाओ, बाय नो वन नहीं लगाओ. मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, ठीक है. इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, सारा खेल ऑप्शंस का है. तो ऑप्शंस में बहुत सारी चीज आपको सिखाना हो. एक्टिव पैसिव के ऑप्शन में देखोगे ना, कई बार हमें ग्रामर का रूल्स लगाना होता है, कई बार हमें सेंटेंस का सेंस भी देखना होता है. कई बार क्या होता है ना कि एक्टिव पैसिव बनाते समय कभी कभी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाता है, ठीक है, और हम दोनों वर्ब का V3 नहीं कर सकते. कभी कभी अभी मैं बताऊंगी, कभी कभी वाक्य में दो वर्ब आ गया, और जहां आपने सीखा है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय V3 लगाते हैं. कभी कभी तो हमें दोनों वर्ब का V3 बनाना होता है, बट कभी कभी हमें एक ही का बनाना है. हमें एक ही के बनाना मजबूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम दोनों का बनाते हैं ना तो सेंटेंस का सेंस, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, और एट एनी कॉस्ट हमें सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज करना, ठीक है. नो वन, अच्छा, राइट्स, हाँ, यहाँ पे वर्ब, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना. नो वन डिजायर्ड पास्ट में जा रहा है, तो राइट्स वर नॉट डिजायर्ड, राइट्स वर हो जाएगा, वर हो जाएगा. हाँ, डिजायर एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं, एज अ वर्ब भी. देखो डिजायर एक ऐसा वर्ड है ना, एज अ नाउन वर्ब दोनों यूज हो सकते हैं. से लिखा मैंने, शी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, और मैंने लिखा ही डिजायर्ड टू डू द वर्क. तो यहाँ पे डिजायर्ड वर्ब है, और अ के लिए डिजायर लगा है, नाउन है. स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की. तो डिजायर एज ए नाउन, एज अ वर्ब दोनों यूज हो सकता है. हाँ, फिफ्थ का सुधार दिया ना, मिस प्रिंट हो गया था. सिंस पास्ट में जा रहा था ना, तो वर लगाओगे, वर. ये हो गया वेग वाला. अब आज अभी मैंने बोला कि प्रेपोजिशंस समटाइम्स क्या होता है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज कर रहे थे? एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम बाय का यूज कर रहे थे, बट कभी कभी बाय का यूज नहीं भी यूज होता है. इसे लिखा मैंने, द न्यूज. कभी कभी बाय का यूज नहीं भी होता है. ये आपने फिक्स प्रेपोजिशन में पढ़ा है, उसका शीट भी कंप्लीट करवाना है. ये सब आपको याद होगा. मैंने आपको कुछ वर्ड्स आपके शीट में है. शॉक्ड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, वंडर्ड, स्टार्टल्ड. ये सब का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, और सारे वर्ड अपने साथ क्या लेता है? एट. उसी तरह आई एम सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड. प्लीज का मतलब भी आभारी होना, ऑब्लाइज्ड होना, ऑब्लाइज्ड होना. थ्रॉन्ग का मतलब होता है भीड़ लगाना. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विद. ये सब अपने साथ विद ले लेता. हर जगह तो हम बाय लगाते. हैव सम वाटर. टाइम हो गया है, लाभ के साथ भी टाइम हो गया वाटर का. हाँ, और नोन के साथ इट इज नोन बाय मी नहीं होता, इट इज नोन टू मी. एग्जाम्पल्स करते हैं. हाँ, गर्म पानी पी रही हूँ पंकज. गर्म पानी तो पी रही हूँ पिछले एक हफ्ते से ही, पिछले एक महीने से ही. अचानक से मौसम बदला है, ठंड आना शुरू हो रहा है. दैट इज वाई सब अंडर द वेदर. सब अंडर द वेदर. अंडर द वेदर मतलब अनवेल फील करना. ये मुहावरे आता है ना, अंडर द वेदर, नॉट फीलिंग वेल. द न्यूज सरप्राइज्ड मी.
ठीक है, द न्यूज सरप्राइज मी, और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या करोगे, आई वॉज सरप्राइज्ड, एक जगह डाल देंगे बाय द न्यूज और एक जगह डालेंगे आई वॉज सरप्राइज एट द न्यूज। कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट? दो 2021 का वैकेंसी कब आएगा? पहले पूछो कि 20 का कब आएगा, पहले बताओ कि अभी तो 19 का ही चल रहा है कि ये 20 का कब आएगा। 21 तो सीईटी होगा ना वैष्णवी, अभी तो 20 का आएगा ना, जो हमारा मई में एग्जाम शेड्यूल्ड है, जो मई में एग्जाम हो रहा है 29 मई से शुरू हो रहा है, जो 29 मई को 2021 में होगा, वो एग्जाम 2020 का है, एक साल डिले जा रहा है। आपका तो सीईटी होगा, आपका तो आई वॉज सरप्राइज बाय नहीं होगा, सरप्राइज के साथ एट आई नो इट, आई नो इट क्या होगा, इट इज नोन बाय मी या इट इज नोन टू मी। 21 वाला दोगे तो आप तो सीईटी में जाओगे, सीईटी कैटेगरी में। It is known to me, by meaning. I know him, him को ऑब्जेक्ट बनाया, he is known to me, his behavior surprised me, I was surprised at his behavior। उसी तरह a thick layer of snow covers the mountain, तो द माउंटेन इज कवर्ड बाय नहीं होगा, द माउंटेन इज कवर्ड, कवर्ड के साथ विथ होगा। स्नेक्स फ्राइटन मी, फ्राइटन मतलब डराते हैं, और फ्राइटन के साथ क्या होता है, आई एम फ्राइटेंड बाय स्नेक्स नहीं होगा, आई एम फ्राइटेंड ऑफ होता है, जैसे अफ्रेड ऑफ होता है ना, अफ्रेड के साथ ऑफ, वैसे ही फ्राइटेंड के साथ। और हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड मी का ही मैंने आई बताया, और सेटिस्फाइड के साथ विथ। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, कॉमन टेस्ट होगा, जैसे सीईटी में उन्होंने तीनों को कंबाइन किया है, पहले आप लिखो उसके बाद बताती हूँ। बैंक, रेलवे एंड एसएससी, फर्स्ट एग्जाम में तीनों कंबाइन है, उसके बाद सेकंड वाला जो एग्जाम होगा वो अलग अलग होगा, वो एसएससी अपना अलग लेगा, बैंक अलग लेगा, रेलवे अलग लेगा। अब आओ पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स किसको बोलते हैं? इन्फिनिटिव्स मतलब 2 + B1, ठीक है, इन्फिनिटिव्स 2 + B1। इसमें भी अच्छे से थोड़ा समझना है, एक टाइम वाला सेंटेंस एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। एक सेंटेंस इसे लिखा मैंने, इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स, टाइम हो गया है पौधों को पानी देने का, इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स। फिर लिखा मैंने इट्स टाइम वाला सेंटेंस जरूर आएगा, इट्स टाइम टू टेक टी। फिर लिखा मैंने देयर इज नो टाइम टू लूज, he was about to do the work। इस सेंटेंस में कौन सा इन्फिनिटिव है? टू वाटर। इस सेंटेंस में टू टेक इन्फिनिटिव है, यहाँ पे टू लूज और यहाँ पे टू डू। पहला तीनों सेंटेंस देखो, पहला तीनों सेंटेंस क्या है? इट्स टाइम टू बी वाटर्ड ना, गलत है कार्तिक।
पहला दो तीनों सेंटेंस में क्या दिख रहा है? टाइम वाला सेंटेंस एक एग्जाम में जरूर आएगा, एक से दो तो आता ही टाइम वाला। ये सेंटेंस इट्स टाइम से शुरू हो रहा है, बाद में इन्फिनेटिव है, यहाँ भी इट्स टाइम से शुरू हो रहा है और यहाँ भी इट्स टाइम से शुरू हो रहा है, बट लास्ट वाला इट्स टाइम से शुरू नहीं है, लास्ट वाला इट्स टाइम से शुरू नहीं है। अगर टाइम वाला सेंटेंस शुरू हो रहा है ना तो आप भी पूरा उतना उतार दो, इट्स टाइम तक उतार दो, इट्स टाइम इतना उतार देना है। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? प्लांट्स, इट्स टाइम प्लांट्स करना, प्लांट्स टू वाटर, बट टू वाटर के साथ इन्फिनेटिव के साथ तो V1 आता है ना, बट हमें V3 लाना है, पैसिव में V3 लाना है तभी तो पैसिव बनेगा, तो हमें बीच में B लगा देना, तब V3 हो जाएगा। इट्स टाइम प्लांट्स, टू लगा दो और फिर B लगा दो, फिर थर्ड फॉर्म कर दो। बट अभी भी ये सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने से एक वर्ड डालना होगा, फॉर इट्स टाइम, द भी लगाओ, द लगाया ना, आपको भी द लगा। इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड, फॉर लगाना है। इट्स टाइम टू द प्लांट टू बी वाटर्ड नहीं होगा अमित्या, फॉर द प्लांट्स, फॉर द, अपने से फॉर डालना होगा। फॉर कब डालोगे? फॉर तब डालना है जब इन्फिनेटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए। यहाँ पे देखना, मैंने इन्फिनेटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला, इन्फिनेटिव से सेंटेंस एंड हो रहा है, बट यहाँ इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट है। इसका कैसे बनेगा? इट्स टाइम टू टेक टी, इसका क्या बनेगा? इट्स टाइम है तो पूरा उतार दो, इट्स टाइम, और ऑब्जेक्ट के सॉरी इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो फॉर लगाओगे, इट्स टाइम फॉर टी, और टू बी टेकन कर दो, बी लगा के थर्ड फॉर्म कर दो। तो जब भी इन्फिनेटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया, जब भी इन्फिनेटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ओके, तो उसके बाद फॉर लगाओगे, फॉर। बट यहाँ तो इन्फिनेटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिंपली लगा दो, देयर इज नो टाइम टू लूज है, टू लूज को कर दो टू बी लॉस्ट, टू बी लॉस्ट कर दो। ऑब्जेक्ट तभी फॉर तभी लगेगा जब इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट है। देखो इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट था, फॉर लगा दिया, यहाँ भी इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट था, फॉर लगा दिया। और नेक्स्ट वाला सेंटेंस तो इट्स टाइम से शुरू ही नहीं है, इट्स टाइम वाला सेंटेंस रहेगा तो उतना उतार देना, बट नेक्स्ट वाला सेंटेंस इट्स टाइम से शुरू नहीं हो रहा है, इट वॉज ही वॉज अबाउट टू डू द वर्क, तो इट्स टाइम वाला नहीं है, यहाँ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करो। द वर्क वॉज अबाउट, टू डू को कर दो टू बी डन, ये तो नॉर्मल वाला सेंटेंस, ठीक है। यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ टाइम वाला शुरू होगा तो टाइम वाला से कर दो। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई वॉज टू सेल द वॉच, देखो यहाँ इट्स टाइम वाला नहीं है, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये तो इन्फिनेटिव है, तो वॉच से बनाओगे वॉच, द वॉच पास्ट है तो पास्ट, टू सेल को टू बी सोल्ड कर दोगे बाय मी। उसी तरह द स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड्स, तो ये तो टाइम वाला नहीं है ना, नॉर्मल इन्फिनेटिव वाला, द एडमिट कार्ड्स हैव टू बी ब्रॉट बाय द स्टूडेंट। अब टाइम वाला आ गया, देयर इज नो टाइम टू लूज, और यहाँ हमारे इन्फिनेटिव के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिंपली देयर इज नो टाइम वाला उतार देना, टू बी लॉस्ट। और इट्स टाइम टू टेक टी, यहाँ तो इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट आया है ना, तो फॉर लगेगा, इट्स टाइम फॉर टी टू बी टेकन। उसी तरह इट्स टाइम टू स्टॉप राइटिंग, इट्स टाइम, ये राइटिंग जीरेंड है, ठीक है, ये राइटिंग जीरेंड है, जीरेंड को भी ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना सकते हो। इट्स टाइम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है ना, इन्फिनेटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है जीरेंड के रूप में, तो फॉर तो लगेगा ना, इट्स टाइम फॉर राइटिंग, और टू स्टॉप को टू बी स्टॉप्ड कर। ईट च्यवनप्राश, ओके, ईट चम, यू आर राइट। जो सर्दी वर्दी होता है ना,
जो सर्दी वर्दी किसी को हो सकता है, तो किसी को भी हो सकता है। इन्फिनिटिव के, प्रियंका इन्फिनिटिव के साथ भी बताया। देखो जो भी अपने साथ V1 लेता है ना, बट हमें V3 लाना है तो B लगा दो, B2B लगा के V3। जैसे मॉडल वर्ब भी अपने साथ बेस फॉर्म लेता है, V1 ले रहा है, बट हमें तो V3 डालना, उसमें भी B लगा के डाल दो। बैक स्लाइड में लास्ट वाला अगेन, बैक स्लाइड में लास्ट वाला अगेन। हाँ, ही वॉज अबाउट टू डू द वर्क, तो द वर्क वॉज, ठीक है, अबाउट तो रहेगा, टू डू को टू बी डन कर दिया और बाय हिम कर दिया, बाय हिम कर दिया। लेड की क्वांटिटी एलईए की ज्यादा होती है मैम, मत लेना उसको। अच्छा, शाम पर मत खाना, अभी तक सर पूजा करने नहीं आए, यही बैठ के पढ़ाई छोड़ के इसी पे ध्यान लगाओ। बीइंग नहीं लगेगा, बीइंग इसलिए नहीं लगेगा, वो बीइंग किसमें बीइंग लगाने के लिए बोल रहे हो? अच्छा समझ गई हूँ, जो बताया था उसी में कंफ्यूजन है। आप बीइंग क्यों लगाओगे? ये जो आईएनजी है ये मेन वर्ब थोड़ी है, ये तो जीरेंड है। मेन वर्ब होगा तब बीइंग लगाओगे ना, ये तो उस दिन क्लियर किया था, जब मेन वर्ब आ गया तब बीइंग लगाओ। कुछ भी कठिन नहीं होगा, सीईटी वगैरह कुछ कठिन नहीं होगा, पढ़ के जाओगे सब आपके लिए अच्छा है। हाँ चलो अब देखो सेंटेंस, ध्यान से सुनो। वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। अगर मैं इसका, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें गलत होने के चांसेस है, इसीलिए मैं सेंटेंस को लेके आई हूं। देखो एक वर्ब है ये, और ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव, और आपने पढ़ा है कि इन्फिनिटिव को भी 2+V, पैसिव में इन्फिनिटिव का क्या करते हैं, 2 लगा के B लगा के तब V3 लगाते हैं, और यहाँ भी वर्ब है और वर्ब का भी V3 बनेगा। कभी कभी क्या, 2 वर्ब आ गया, एक तो इन्फिनिटिव आ गया उसका भी V3 बनाना है, और इस लाइक का भी V3 बनाना है। कभी कभी हमें दोनों का बनाना है, कभी कभी हम दोनों में से सिर्फ एक का बनाएंगे, क्योंकि हम दोनों का बनाएंगे ना तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। चलो बताओ, चलो आप मुझे पहले तो बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। Which one is the answer? You have 4 options before you. कौन सा आंसर होगा? See, women like to be flattered by men. Women are like to be flattered by men. Men is liked. See, अच्छा एक मिनट, पहले तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझना है, सेंटेंस का मीनिंग समझना है। अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, अगर सेंटेंस ऐसा रहता वुमेन लाइक मैन, तो ये सेंटेंस का मीनिंग अलग जाता। वुमेन लाइक मैन, जो वुमेन है वो मैन को पसंद करते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। वुमेन किसको पसंद करते हैं? वुमेन मैन को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। वुमेन मैन को पसंद कर रहे हैं, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कुछ अलग है। वुमेन लाइक मैन, यहाँ जो वुमेन है ये मैन को पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। वुमेन लाइक मैन को पसंद नहीं कर रहे। पिछला वाला जो मैंने डाला था, यहाँ पे वुमेन मैन को पसंद कर रहे हैं, बट यहाँ पे सेंस अलग है। वुमेन लाइक, ठीक है, वुमेन को पसंद है कि मैन उनकी चापलूसी करे। पसंद करने का काम वुमेन कर रहे हैं, वुमेन जो है मैन को लाइक नहीं कर रहे हैं। वुमेन लाइक, वुमेन को पसंद है कि मैन उनकी चापलूसी करे, ठीक है। सेंटेंस का सेंस ये जा रहा है। अगर मैं पहला वाला लेती हूँ, मैं लाइक का लाइक करती हूँ V3, और फ्लैटर का फ्लैटर करती हूँ V3, दोनों का बनाती हूँ, तो मीनिंग बदल जा रहा है, गलत है। वुमेन आर लाइक्ड, इसकी हिंदी क्या है? वुमेन आर लाइक्ड मतलब वुमेन को लाइक किया जाता है,
वुमेन को लाइक नहीं किया जा रहा, वुमेन खुद लाइक करते हैं, वुमेन को खुद पसंद है कि मैन उनकी चापलूसी करे। तो यहाँ पे मैं दोनों का V3 कर रही हूँ ना, सेंटेंस का मीनिंग बदल जा रहा है, ये नहीं होगा। मेन आर लाइक्ड, मेन आर लाइक्ड मतलब मेन को पसंद किया जाता है वुमेन के द्वारा। यहाँ पे मेन को पसंद नहीं किया जा रहा। अगर सेंटेंस ये रहता तब मैं लिखती मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, ठीक है। वुमेन मेन को पसंद करते हैं, मेन को पसंद किया जाता है वुमेन के द्वारा। तो यहाँ पे मेन को लाइक नहीं किया जा रहा, लाइक करने का काम तो वुमेन कर रहे हैं, वुमेन को खुद पसंद है कि मैन उनकी चापलूसी करे। बट यहाँ तो मेन आर लाइक, मेन को लाइक किया जाता है, ये भी गलत है। अब वुमेन लाइक दैट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना, क्योंकि ना यहाँ लाइक का थर्ड फॉर्म बना, ना फ्लैटर का थर्ड फॉर्म बना, और वाक्य में कोई थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसिव हो ही नहीं सकता। आंसर इज, यहाँ हमारी मजबूरी है एक को बनाना, हम लाइक का थर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। अगर लाइक का थर्ड फॉर्म करेंगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। अगर वुमेन का इधर लाइक का थर्ड फॉर्म कर दिया तो वुमेन आर लाइक्ड, नो, वुमेन को लाइक थोड़ी किया जा रहा, वुमेन पसंद कर रहे हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम लाइक को V3 नहीं करेंगे, सिर्फ फ्लैटर को करेंगे। फ्लैटर का टू बी फ्लैटर, वुमेन लाइक, वुमेन को पसंद है मेन के द्वारा फ्लैटरी हो। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हमारी मजबूरी है, हम दोनों को बदल रहे हैं, मीनिंग चेंज हो जा रहा है। वुमेन लाइक मैन का पैसे बना दिया अनुपम, देखो मैन आर लाइक्ड बाय वुमेन। सी इज द करेक्ट आंसर, पसंद करने का काम वुमेन कर। नो प्रफुल, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि जब दो वर्ब आ गया तो सिर्फ एक ही का बदलेंगे। मैं आपको कई सेंटेंस दूंगी जहां हमारा दोनों को बदलना है, पर यहाँ हम दोनों को नहीं बदल सकते। दोनों को बदल रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे दोनों को बदल रहे हैं, दोनों को बदल रहे हैं तो मीनिंग बदल जा रहा है, मीनिंग बदल जा रहा है, दोनों को नहीं बदल सकते हम। अभी एक मैं आपको और एक सेंटेंस करवाती हूँ। चलो ये करवाने के बाद एक ग्रीक वाला है, ग्रीक वाला कई बार एग्जाम में आया है। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। अब बताओ, ही लाइक्स पीपल, इसका मीनिंग अलग है। ही लाइक्स पीपल, ही लाइक्स पीपल मतलब उसको लोग पसंद है, इसका मीनिंग अलग है। ही लाइक्स पीपल, उसको लोग पसंद है, तो मैं ऐसा कर दूंगी पीपल आर लाइक्ड बाय हिम, उसको लोग पसंद है। बट उसको यहाँ पे उसको लोग पसंद नहीं है, ही लाइक्स पीपल, वो पीपल को पसंद नहीं कर रहा है, उसे पसंद है, वो पसंद कर रहा है कि लोग उसको सर कह के बुलाएं, ठीक है। वो लोगों को लाइक नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए रितेश आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना। मैंने अभी बोला ना, ये सब तो हम बेसिक सीख रहे हैं, असली टेस्टिंग तो आपके क्वेश्चंस में होने वाली है। आधा से अधिक चीज हम क्वेश्चन में सीखेंगे। चलो, ही लाइक्स, ये लोगों को लाइक नहीं कर रहा है, ही लाइक्स, उसे पसंद है कि लोग उन्हें सर कह के बुलाएं, तो ही इज लाइक टू बी कॉल्ड। देखो मैंने यहाँ लाइक का भी V3 डाल दिया और कॉल का भी V3 कर दिया, बट गलत हो गया। ही इज लाइक्ड मतलब उसे लाइक किया जाता है, ही को लाइक नहीं किया जा रहा, ही को खुद लाइक करता है, ही को खुद पसंद है कि टू बी कॉल्ड, उसे लोगों के द्वारा सर कह के बुलाया जाए। मैंने बाय पीपल नहीं लगाया क्योंकि बाय वेग है, बाय वेग है, नहीं लगा। ओके, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। एक ग्रीक वाला है, ये कई बार एग्जाम में आया है। अभी तो हम लोग असली क्वेश्चंस तो बचे हुए हैं। पॉजिटिव वर्ब वाला है, एक कभी कभी सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच बदल देते हैं, तो एक देखती हूँ। एक ग्रीक वाला भी ऐसे ही सेंटेंस, जो लाइक वाला है ना, उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है।
कहाँ चला गया? हाँ, एक ये सेंटेंस, सबसे लास्ट सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस। चलो इसका आंसर बताना जरा मुझे। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन, देखो वही इन्फिनेटिव वाला है, इन्फिनेटिव। या तो आप टू बी वन करोगे, ये कई बार एग्जाम में आया है, टू बी वन, या इसको पैसिव बनाने के लिए आर एक्सपेक्टेड करो। एक्सपेक्टेड का V3 लाना होगा ना, ये तो V2 है, V3 लाने के लिए आर नहीं होगा, वर लगाओगे, पास्ट है ना। दोनों का कई बार ऐसा होता है कि दोनों को बदलना है, कई बार दोनों में से एक बदल हो गया, नहीं लास्ट में था। ये ग्रीक वाला आया है, लेकिन ये ग्रीक वाला ना एग्जाम में 2-3 बार आया है, लेकिन 2-3 बार इसका ऑप्शन अलग अलग है। चलो मैंने तो अभी एक ऑप्शन वाला डाला, पीछे किसी और ऑप्शन भी होगा, और भी ऑप्शन है इसके। ये सेंटेंस 2-3 बार एग्जाम में आया है, बट ऑप्शंस इन्होंने अलग अलग दिया है। आंसर बताइएगा। To win the trophy was expected by the Greeks. फोर्थ भी हो रहा है, बी भी हो रहा है। अच्छा देख लो, देख आप क्या करोगे, आप एग्जाम में सीधा दिमाग क्या लगाओगे, ग्रीक सब्जेक्ट है, एक्सपेक्टेड वर्ब है, और आप ट्रॉफी को ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, ट्रॉफी को ऑब्जेक्ट बना लोगे और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाय द ग्रीक्स। ये करोगे एग्जाम में बी ऑप्शन, बट गलत। ट्रॉफी को एक्सपेक्ट किया नहीं जा रहा था, एक्सपेक्ट करने का काम ग्रीक्स कर रहे थे। ग्रीक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ट्रॉफी को जीते। ठीक है, ग्रीक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ट्रॉफी को जीते, तो ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड नहीं होगा। एक्सपेक्ट करने का काम ट्रॉफी से नहीं किया जा रहा, एक्सपेक्ट करने का काम ग्रीक्स कर रहे थे, और ये तो होगा नहीं। ये जो टू विन है ना, इससे तो हम सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। टू विन द ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, ये गलत है। इन्फिनेटिव से सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। इन्फिनेटिव को कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट मान के सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। अब सेंटेंस देखो, पीपल एक्सपेक्टेड द ग्रीक्स। अब ये सेंटेंस का देखो, पीपल एक्सपेक्टेड, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रीक्स ट्रॉफी को जीते। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ग्रीक्स खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ट्रॉफी को जीते। तो ये आंसर होगा, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स टू विन द ट्रॉफी। बी इज द करेक्ट। और इसका एक और ऑप्शन आया है, ऐसा भी सेंटेंस था, ऐसा भी सेंटेंस था एक, इट वॉज एक्सपेक्टेड, कभी कभी इसका ऑप्शन ऐसा भी आता है, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। यहां तो टू विन लगा दिया, टू विन लगा दिया, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट दे विल विन द ट्रॉफी। क्या ये करेक्ट है? इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स that they would win the trophy. ऑप्शन देखिए, क्यों नहीं गलत, क्यों गलत है ये, क्यों गलत है? गलत है, बट वाई इसलिए गलत है ना, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। ये भी ऑप्शन हो सकता था, ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो विल नहीं होगा, वुड होगा, इसलिए ये गलत था। टेंस चेंज हो गया, वुड होता। हाँ, नहीं, इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कहीं से गलत नहीं है। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इन्होंने इन्फिनेटिव डाला और यहाँ पे इन्होंने दैट लगा के जोड़ा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर वुड होता तो वुड, ये भी सही है। ठीक है, दे वुड। इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने क्या किया है कि विन का नहीं बदला है, विन का नहीं बदला है, बस इसका बदल दिया है। तो ये भी तो पैसिव हो ही गया ना, ये भी तो पैसिव, इट वॉज एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रॉफी को जीते।
वो ट्रॉफी को जीते। ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये ऑप्शन भी आया हुआ एग्जाम में, दिस वन इज करेक्ट। बट ये करेक्ट तब होता जब विल की जगह वुड होता। देखो, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्फिनेटिव लगा के जोड़ दिया है, यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा के जोड़ दिया। और इन्फिनेटिव का कोई टेंस नहीं होता, इसीलिए तो हम इन्फिनेटिव को नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव आप पास्ट प्रेजेंट कहीं भी यूज कर लोगे, यहाँ का इन्फिनेटिव पास्ट में यूज है। बट यहाँ इन्होंने इन्फिनेटिव नहीं यूज किया, इन्होंने एक नया क्लॉज डाला, बस इस नए क्लॉज में विल डाल दिया, बट सेंटेंस पास्ट में जाता। ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं आया ना, ये ऑप्शन नहीं आया, कभी कभी इन्फिनेटिव हटा भी देते हैं, ये भी करेक्ट है, बट वुड होना चाहिए। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। यहां में डाउट का सेंस नहीं है, यहां तो मैं जोड़ रही हूं, यहां तो मैं जोड़ रही हूं, यहां डाउट का सेंस थोड़ी है, डाउट वाला सेंटेंस थोड़ी है यहाँ। यहां तो मैं दो क्लॉज को एज ए कंजंक्शन जोड़ रही अगर दोनों नहीं आएगा, दोनों सही, दोनों सही। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। दोनों इन्फिनेटिव लगा दो, या कभी कभी इन्फिनेटिव गायब कर देते, एक नया क्लॉज डाल देंगे, बट वुड लगाना, वुड लगाना है, वुड। तो इसका मैं दूंगी, इसमें एक ये सेंटेंस 2-3 बार आया है, तो एक बार तो ये ऑप्शन था और एक बार इसके ऑप्शन में ये नहीं था, ये वाला था। यहां पे टू भी वन नहीं लगाओगे। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स डैट दे, टू बी वन नहीं होगा, या डैट लगा दिया ना, कंजंक्शन लगा के जोड़ रहे हो, कंजंक्शन लगा के जोड़ रहे हो तो एक क्लॉज चाहिए ना, यहाँ तो एक क्लॉज हो गया, अब यहाँ भी तो एक क्लॉज चाहिए। कंजंक्शन लगा के जोड़ रहे हो तो एक सब्जेक्ट तो लाना होगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना। तो जब भी कंजंक्शन लगा के जोड़ रहे हो तो बाद में एक सब्जेक्ट वर्ब आएगा, क्योंकि क्लॉज है, कंजंक्शन का काम होता है क्लॉज को जोड़ना, बट यहाँ कंजंक्शन नहीं लगा। ओके ना, फ्यूचर में जीतेंगे पंकज, बट बात तो वो पास्ट में बोल रहे हैं ना। अगर इट इज एक्सपेक्टेड होता ना, इट इज एक्सपेक्टेड होता, तब मैं विल लगा रही। बात तो उन्होंने पास्ट में बोला, वो पास्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीतेंगे। ठीक है, फ्यूचर में कहा, बात पास्ट की हो रही है, तो विल का पास्ट इज वुड। और यहाँ टू बी वन नहीं लगाओगे, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स टू बी वन। टू बी वन कहां से लगाओगे, एक मिनट रुको, यही सब यहीं पे ज्यादा टाइम लगने वाला है। देखो आंसर इज ये, और आप बोल रहे हो ना इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स टू बी वन, टू बी वन। ये जो टू बी वन लगा है किसके लिए लगा है, ग्रीक्स के लिए ना, ग्रीक्स के लिए। ग्रीक्स को थोड़ी विन करना है, ग्रीक्स को थोड़ी जीते जाना है, मतलब यहाँ पे सेंस जा रहा है ना, ग्रीक्स को जीता जाना है, ग्रीक्स को नहीं जीता जाना है, ट्रॉफी को जीता जाना है। इसलिए मैं टू बी वन नहीं लगा सकती, यहाँ टू बी नहीं रहे, टू बी वन नहीं होगा। हाँ, मुझे इतना बार बार ऑप्शंस करवाती हूँ तो ऑप्शंस याद रहेगा ना मीनू, आप भी करोगे ना, हर दिन एक ही ड्रामा करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। यही सब में, ये तो जल्दी जल्दी खत्म कर लो, जब हम साथ में क्वेश्चंस बनाएंगे ना वहीं पे ज्यादा टाइम लगेगा। आपके क्वेश्चंस आएंगे, मैम ये आंसर क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, और वही असली प्रैक्टिस है। ये तो नॉर्मल रूल्स जो फॉलो करता है वो वाला। एक ऐसा सेंटेंस आएगा, देखना, एक पता नहीं इसमें डाला है कि नहीं, इसमें नहीं डाला होगा, अलग से ऐसा एक ऑप्शन था, एक दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश इन द मॉर्निंग, और एक ऑप्शन में आएगा, चारों नहीं लिख रही हूं, जहां पे आपका गड़बड़ होगा, द फ्रेश फ्लावर्स आर पिक्ड इन द मॉर्निंग। बाय देम नहीं लगा रही हूं, कभी कभी बाय देम को वेग भी मान लेते हैं। और दूसरा ऐसा ऑप्शन था, द फ्लावर्स आर फ्रेश। तो बार बार मैं रिपीटेडली आपको बोल रही हूँ, एक्टिव पैसिव तो ऑप्शंस का गेम है,
कभी कभी रूल से हटके हमें ऑप्शन चुनना होता है। द फ्लावर्स आर फ्रेश एंड पिक्ड इन द मॉर्निंग। और एक ऑप्शन था द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश इन द मॉर्निंग। अब देखो ये गेम सारा ग्रामर का है, सबका टेंस नहीं बदला। आर पिक्ड ये भी सही है, एंड पिक्ड द फ्लावर्स आर फ्रेश एंड आर पिक्ड, यहाँ भी आर पिक्ड है, ये भी सही है। और यहाँ भी आर पिक्ड आया, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, सब सही है। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड द ट्रॉफी टू बी वन नहीं होगा, टू बी वन मोहम्मद लगाओगे ना तो वो गलत हो जाएगा। टू बी वन का मतलब है किसी और के द्वारा। द ग्रीक्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रॉफी जीता जाएगा किसी और के द्वारा, बट ग्रीक एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम खुद जीतेंगे, लोगों द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, अपने द्वारा। आंसर इज सी। अच्छा पहले देखो सारा टेंस का कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं किया है इन्होंने, ठीक है। पैसिव बनाया है, आर पिक्ड, यहाँ भी आर पिक्ड, यहाँ भी आर पिक्ड। क्या हमें फेरबदल किया है इस वर्ड का? फ्रेश। व्हाट इज फ्रेश? व्हाट इज फ्रेश ओवर हियर? फ्रेश का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? यहां बस मुझे बताना है कि सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलना चाहिए। पहले मुझे बताओ व्हाट इज फ्रेश ओवर हियर? आंसर ए है। एडजेक्टिव है। ये फ्रेश वर्ड किसकी विशेषता बता रहा? ये फ्रेश वर्ड, दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश। फ्लावर्स फ्रेश नहीं है, वो फ्लावर्स को ताज़ा ताज़ा, जैसे फ्लावर गिरता है ना, फ्लावर्स को ताज़ा ताज़ा उठा लेते हैं। तो ये जो फ्रेश वर्ड है यहाँ पे फ्लावर्स की विशेषता नहीं बता रहा, पिक की बता रहा। पिक, दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश, ये फ्लावर्स को ताज़ा ताज़ा पिक कर लेते हैं। और पिक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। यहाँ का पिक एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ का पिक एडवर्ब है, एडवर्ब है। हाँ, और हमें भी एडवर्ब ही रखना है, हमें भी एडवर्ब ही रखना है। द फ्रेश फ्लावर्स, देखो कैसा फ्लावर्स? फ्रेश फ्लावर्स। फ्लावर्स नाउन है, कैसा? फ्रेश, एडजेक्टिव हो गया। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ तो फ्रेश एडवर्ब है, और अगर क्वेश्चन में एडवर्ब है तो ऑप्शन में भी एडवर्ब रहना चाहिए, बट यहाँ फ्रेश को एडजेक्टिव में बदल दिया। द फ्लावर्स आर फ्रेश, फ्लावर्स फ्रेश है, क्या चीज फ्रेश है? फ्लावर्स। फ्लावर्स नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये भी गलत हो गया। अल्टीमेटली दिस वन, द फ्लावर्स आर पिक फ्रेश, ताजा ताजा पिक किया गया। डी, हाँ मतलब डी नहीं है, सी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी कहाँ है? डी ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। तो पार्ट ऑफ स्पीच पे भी ध्यान रखना है। ये तो अभी इजी वाला है, अभी तो बहुत सारा आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला करेंगे। अब आ जाओ, अभी हमने बेसिक ही किया, अब हम अलग अलग सेंटेंस करेंगे, ठीक है। अलग अलग सेंटेंस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक सेंटेंस। और बताओ कि एक्टिव पैसिव में, एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है? यस, क्योंकि एक्टिव में अगर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन तो होगा, इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन। एडजेक्टिव समझ गए थे? ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। जैसे लिटिल, अगर मैंने पूछा लिटिल क्या है, लिटिल क्या है? इसे लिखा मैंने, ही हैज लिटिल मनी।
और he knows little about the matter, about the incident. तो वो तो देखना है किस तरह से यूज है. यहाँ लिटिल किसकी विशेषता बता रहा है? he has little money. मनी की बता रहा है ना, मनी नाउन है. कितना मनी? लिटिल एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है. और ही नोज लिटिल, यहाँ का लिटिल किसकी विशेषता बता रहा है? नो. कितना जानता है लिटिल? तो ये एडवर्ब, एडवर्ब है, एडवर्ब. डिपेंड्स अपॉन इट्स यूसेज इन द सेंटेंस. किस तरह से सेंटेंस में यूज. टेंस बना लिया है, टेंस का शीट. जैसे मैंने सोचा था आज टेंस का शीट करवाऊंगी, बट मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी तो मैंने रोका. टेंस बन गया है. टेंस का शीट जो आपको बनाने के लिए दिया था, बना लिया है सबने. टेंस का एक 1 वाला है ना, जिसमें देखना 135 क्वेश्चंस है, वही आपको बनाना है. मैंने 2 शीट को मिक्स किया था. उसमें कितना है? 135 क्वेश्चंस है ना. उसको मैं कल से डिस्कस करना शुरू करेंगे. टेंस डिस्कस होना जरूरी है. देखना एक में 135 क्वेश्चन है, वही शीट बनाना है. 1 वाला बना लिया है. मे बी, माइट बी, शुड बी, 135 है. हाँ चलो. इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है. अगर हमारा सेंटेंस, एक दो चीज याद रखना है. अगर हमारा सेंटेंस हु से हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाएंगे? बाय हुम, पैसिव में. और हुम से स्टार्ट हो रहा है तो हु लगाएंगे. बट इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए है. अब स्लाइड ले रही हूं मैं, बाद में ये सब यूज करेंगे. हु और हुम वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे आपका 20 नरेशन आएगा, सॉरी 20 एक्टिव पैसिव आएगा ना, उसमें से मान के चलो 20 में से 5 से 6 कौन सा आएगा? या 4 से 5 इंटरोगेटिव वाला आएगा. इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक. और प्रश्नवाचक में से अगर 5 से 6 में से 2 तो हु और हुम वाला आ ही जाता है, तो इसका वेटेज ज्यादा रहता है. 5 से 6 क्वेश्चन प्रश्नवाचक का एक्टिव पैसिव आएगा, और उसमें से 5 से 6 इंटरोगेटिव में से 2 हु और हुम वाला रहेगा. अगर हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट तो उसका पैसिव बाय होम. ठीक है. बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन ये हु जो होता है ना, हु सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, हुम ऑब्जेक्ट के लिए. हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और हुम ऑब्जेक्ट के लिए. और याद रखना ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है. ऑब्जेक्टिव केस. अगर मैंने लिखा हु रोट द बुक, क्वेश्चन मार्क है. एक्टिव में, पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क आएगा. सेंटेंस हु से शुरू है तो बाय हुम लगाएंगे. बाय हुम. जब भी एक्टिव पैसिव और नरेशन आ गया और उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में खास ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए इन्वर्जन को इंस्ट्रूमेंट बनाओगे, हथियार बनाओ. ठीक है. इन्वर्जन करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इन्वर्जन का ही एरर डाल देते हैं ऑप्शंस में. बाय हुम द बुक वॉज रिटन, बाय हुम द बुक वॉज रिटन. और एक ऑप्शन में है बाय हुम वॉज द बुक रिटन. वॉइस नहीं आ रही है मेरे साइड से, तो ठीक है आरती. दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, द बुक, बुक सब्जेक्ट है, बाद में वर्ब आ रहा है. सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है. किस में इन्वर्जन हो रहा है? सेकंड वाले में. सेकंड वाले में. और एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है ना. अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए ना, तो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग. यहाँ पे इन्वर्जन हो ही नहीं रहा. सेकेंड वन इज करेक्ट.
एक पोस्ट ऑफिस का एग्जाम था जहाँ पे 30 मार्क्स का इंग्लिश था, 30 मार्क्स इंग्लिश था। तो वहाँ पे क्या था, स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं, ऑफलाइन की बात है, जैसे ऐसा सेंटेंस आया था, हु रोट द रामायण। और मैंने आपको बोला है कि बाय होम, इन्वर्जन करोगे ना, बाय होम द रामायण वॉज रिटन। ठीक है, ये सही है, इन्वर्जन भी कर दिया। लेकिन उनके ऑप्शन में ऐसा नहीं था, बाय होम लास्ट में लगाया था, ऐसा था द रामायण वॉज रिटन बाय होम। पोस्ट ऑफिस का कोई एग्जाम था 30 मार्क्स का, मैंने तो बोला है कि जनरली बाय होम को शुरू में लगाना है, बाय होम को शुरू में लगाना है। ठीक है, बाय होम शुरू में लगेगा, बट उनके ऑप्शन में ना बाय होम लास्ट में लगा था। ये वाला ऑप्शन नहीं था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं था, उनके पेपर में ये वाला ऑप्शन है। तो चलो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप बाय होम को शुरू में भी लगा सकते हो, बाय होम को बाद में भी लगा सकते हो, बट आपके एसएससी वाले एग्जाम में दोनों ऑप्शन आया हुआ है, दोनों। चलो, पोस्ट ऑफिस वाले एग्जाम में तो ये ऑप्शन नहीं, तो अल्टीमेटली वी हैव टू गो बाय दिस ऑप्शन, इसी को मानना है। ठीक है। लेकिन एसएससी में दोनों आ गया था, एक था बाय होम वॉज, कभी कभी बाय होम को लास्ट में भी लगा सकते हैं, कभी कभी शुरू में भी लगा सकते हैं। जब लास्ट में तभी लगाओगे जब ये ऑप्शन नहीं हो, बाय होम वॉज द रामायण रिटन। चलो बताओ, अगर दोनों आ गया है तो कौन सा अप्रोप्रिएट? अच्छा, 2 बार वॉज आ गया, अच्छा बाय होम वॉज द रामायण हटा, 2 टाइम वॉज, वो गलती से हो गया। हाँ, ये वाला करेक्ट है, नीचे वाला दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग। इसको हमने किस बेसिस पे रॉन्ग किया? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, बट इसमें तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए ना, सो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। बट अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो अल्टीमेटली यू हैव टू गो बाय दिस ऑप्शन। और एक चीज मैंने तो बोला है कि हु वाला हुम से शुरू होगा, बट कभी कभी हु वाला हु से भी शुरू हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस देखिए, एक मिनट, ऐसा मैंने लिखा, हु रोट द रामायण। अब अपने, इसलिए मैं वैराइटीज बता रही हूँ ना कि ऑप्शन में देख लेना क्या है। ये तो चलो बाय होम से भी स्टार्ट कर सकते हो, बाय होम वॉज द रामायण रिटन। ठीक है, कभी कभी हु से स्टार्ट हुआ तो बाय होम लगेगा, बट कभी कभी हु वाला को हु से भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, हु वॉज द रामायण रिटन बाय। अब सेंटेंस पे क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे बाय लास्ट में, अगर बाय को लास्ट में करते हो ना तो आप हुम की जगह हु से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर बाय को शुरू में लगाना है तो बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो हु नहीं लग सकता है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव लग सकता है। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। और आप बोलोगे कि मैम एग्जाम में दोनों आ गया, दोनों नहीं आएगा, एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों को मैं अप्रोप्रिएट चुन ही नहीं सकती, दोनों में इन्वर्जन हो रहा है। देखो, सब्जेक्ट के पहले वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब, मैं इसको किस बेसिस पे छाटू? बिकॉज ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। पिछला वाला सेंटेंस को तो मैंने देखा कि जब बाय होम लास्ट में आ रहा था तो इन्वर्जन नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया, बट यहाँ एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता। बस ध्यान देना है कि बाय शुरू में रहेगा तो हुम लगाना, हुम, लेकिन अगर बाय लास्ट में लगा है तो हु लगाओगे, हु। बी वाला इज करेक्ट, ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने लिखा हु डिड
हु डिड यू ट्रैवल विथ, आपने किसके साथ ट्रैवल किया, ट्रैवल है, मैं इसको दो तरीके से लिख सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, विथ है किसके साथ, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, हु डिड यू ट्रैवल विथ, हाँ विथ whom डिड यू ट्रैवल, यहां पे बाय नहीं लगाओगे क्योंकि सेंटेंस का सेंस जा रहा है कि आपने किसके साथ ट्रैवल किया, किसके द्वारा ट्रैवल नहीं किया, ओके। और एक ऑप्शन में आएगा हु डिड यू ट्रैवल विथ, दोनों में इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, दोनों में इन्वर्जन हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि अगर विथ बाद में है तो हु लगाना, लेकिन अगर प्रेपोजिशन को शुरू में रखोगे तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस डालोगे, या यहाँ पे विथ का सेंस जा रहा है। both are correct, I cannot eliminate, on which basis will I eliminate, because we don't have the error of inversion as well, inversion का भी कोई error नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हु और हुम वाला, पहले हु और हुम वाला कर लेते हैं। हाँ चलो ये तो इजी है, whom does he look for, whom does he look for, अगर सेंटेंस whom से शुरू हो रहा है तो who से रखोगे, अभी बताया ना, who वाला सेंटेंस में by whom लगाते हैं, by whom, बट कभी कभी who वाला सेंटेंस में who भी रह जाता है, कंडीशन है कि प्रेपोजिशन लास्ट में, और यहाँ पे देखो बदल दिया look for का मतलब है ढूंढना, अब ढूंढने को look after में नहीं बदलोगे ना, ये तो देखभाल आ गया, look after, यहाँ आंसर इज who is looked for him, दोनों सेम है। सेकेंड, who can question Gandhi's integrity, पहले साक्षी 135 क्वेश्चंस हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग कंसेप्चुअल वाला करेंगे, पहले 135 क्वेश्चंस हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाए। बाय हु है तो बाय होम से होगा, बाय होम, बाय होम से होगा। गांधी जी इंटीग्रिटी कैन बी क्वेश्चन बाय होम, पहले देख लो यहाँ बाय होम लास्ट में, और ये तो होगा ही नहीं, कैन का एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, कैन को कुड में बदल दिया, ये तो हट गया। और यहाँ पे देखो इन्वर्जन नहीं हो रहा ना, बाय होम गांधी जी इंटीग्रिटी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, तो हमें तो इन्वर्जन चाहिए ना, एक्टिव पैसिव में इसमें नहीं हो रहा है, ये भी हट गया। और यहाँ बाय होम बाद में है और यहाँ शुरू में है, यहाँ बाद में है, ये गलत है क्योंकि इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, आंसर इज सेकेंड। बैकस्लाइड में क्या था, ये तो इजी था। नेक्स्ट, चलो अब एंड करती हूँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हु इनॉग्रेटेड द फेयर, बाय हुम वॉज, बाय हु तो नहीं आएगा, बाय के बाद हुम आता है, ये नहीं होगा। द फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाय, यहाँ भी देखो बाय के बाद हुम आना चाहिए, ये भी हट, और टेंस भी बदल दिया ना, इज वॉज होना चाहिए, और एक जगह बाय हुम बाद में और एक लास्ट, इसको कर। आज YouTube पे ना शुभम क्लास नहीं है, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने एक वीडियो डाल दिया, रिकॉर्ड कर दिया था, आज रिकॉर्डेड मिलेगा। एक एरर था, नॉट फीलिंग वेल, बट फिर भी मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड एक ही किया था, तो वो आज 11:30 बजे YouTube पे वीडियो आएगा, रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव नहीं, रिकॉर्डेड रहेगा। अभी मैं देखती हूँ, अगर मैं अच्छा फील करूँ तो अभी 2-3 वीडियो और रिकॉर्ड करके डालूंगी। ओके, तो चलो अब हम मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। बाय होम लास्ट में नहीं होगा क्योंकि इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, देखो बाय होम लास्ट में लगा है, बट इन्वर्जन कहाँ हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, हमें तो इन्वर्जन चाहिए सब्जेक्ट से पहले। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।
हाउ आर यू? आई एम फाइन। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। टेंस बना लीजिएगा, कल से टेंस का एरर शुरू करूंगी। बाय।